नमस्कार मित्रों, अमित स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है अमित स्टडी क्लासेस। चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता देना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर, तो कृपया करके उसको देख लीजिए। आज चलते हैं, पढ़ते हैं आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में पूर्व वर्तमान काल कहते हैं। तो चलिए अब हम इसका जान लेते हैं। परिचय इसका क्या होगा? तो परिचय इसका होगा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं मिलेगा वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। तो चलिए अब हम इसका जान लेते हैं नियम। ही सी इट नेम एक वचनकर्ता के साथ में हम यहाँ पर हैज का प्रयोग करते हैं, तथा आई भी यू दे बहुवचनकर्ता के साथ में हम यहाँ पर हैव का प्रयोग करते हैं, तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हो गया इसका नियम। अभी हमने इसके नियम के बारे में जान लिया। अब चलिए हम इसका फार्मूला बनाते हैं। फार्मूले को बना करके हम एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। तो चलिए अब हम इसका लिखते हैं फार्मूला, और फार्मूले को देख करके हम इसको अच्छे से तो बनाते हैं। तो पहले हम लिखेंगे इसका अफर्मेटिव का फार्मूला। अफर्मेटिव के फार्मूले में सबसे पहले हमारा आ जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हम यहाँ पर लिख देंगे हैज या हैव, हैज या हैव। उसके बाद में हमारा आ जाएगा वर्ब, वर्ब की आ जाएगी थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद में हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये है हमारा अफर्मेटिव का फार्मूला। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का फार्मूला। चलिए अब हम एग्जांपल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। तो पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी वाक्य का वह भाग जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। चलिए अब हमने सब्जेक्ट के बारे में बता दिया। हैज हैव का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां पर हमको चुका है, चुकी है, चुके हैं मिलेंगे, वहां पर हैज हैव का प्रयोग करेंगे। अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं मिल रहे हैं तो हम हैज या हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और क्रिया न समझ पाओ तो होता है इसका मतलब कि कार्य, जैसे कोई काम करना, खाना पीना, उठना बैठना, या जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ना आ जाए वो हमारे वर्ब कहलाते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, कर्म का मतलब होता है यानी जिस पर सब्जेक्ट निर्धारित होता है। तो चलिए अब हम एग्जांपल के माध्यम से इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे तुम किताब किताब पढ़ चुके हो, तुम किताब पढ़ चुके हो। चलिए अब हम इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लिखा है तुम, तो तुम के लिए यहाँ पर हो जाएगा यू, और यू के साथ में हैज या हैव में से किसी एक का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो यू हैव, और हैव के बाद में हमारा आ गया वर्ब, वर्ब यानी हमारा काम। तो काम है हमारा पढ़ना, तो पढ़ने के लिए यहाँ पर रीड, रीड, रीडे हो जाएगा, यानी थर्ड फॉर्म रीडे होती है। तो रीड लिख देंगे। उसके बाद में हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में लिख देंगे बुक। इसी तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसों को बढ़ा सकते हैं। जैसे तुम किताब पढ़ चुके हो, वह मैच देख चुके हैं, वह घर जा चुका है, वह पत्र लिख चुका है। इसी तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसों को बना सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं निगेटिव का फार्मूला, और निगेटिव के फार्मूले को अच्छे से हम समझते हैं। तो हम लिखते हैं इसका निगेटिव का फार्मूला। निगेटिव के फार्मूले में सबसे पहले हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हम यहाँ पर हैज या हैव लिखेंगे, हैज या हैव। उसके बाद में हमारा आ जाएगा नॉट, और नॉट के बाद में आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे तुम घर नहीं जा चुके हो, तुम घर नहीं जा चुके हो। तो यहाँ पर तुम के लिए हो जाएगा यू, यू के बाद में हम हैव का प्रयोग करेंगे, यू हैव नॉट। उसके बाद में आ गया हमारा वर्ब, वर्ब यानी हमारा काम, तो काम है हमारा जाना, तो जाने के लिए हो जाएगा गो, लेकिन यहाँ पर लिखनी है थर्ड फॉर्म, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा गोन, गोन। और कहाँ जा रहे हैं? तो घर जा रहे हैं, उसके बाद में हो जाएगा होम। इसी तरह से हम कई सेंटेंसों को बना सकते हैं। जैसे तुम बाजार नहीं जा चुके हो, वह पत्र नहीं लिख चुके हैं। इसी तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसों को बना सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव का फार्मूला, और उसके माध्यम से हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव का फार्मूला। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव के फार्मूले में सबसे पहले हमारा आ जाएगा यहाँ पर हैज या हैव, हैज या हैव। उसके बाद में हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हमारा आ जाएगा नॉट, नॉट के बाद में आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा हमारा
ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फार्मूला। चलिए हम इसके एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। जैसे क्या तुम बाजार जा चुके हो, क्या तुम बाजार जा चुके हो। ये जो वाक्य हमने लिखा है केवल इंट्रोगेटिव में है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो पहले देखेंगे हम सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में लिखा है तुम, तो तुम के साथ में हम यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे क्या शब्द के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव, और हैव के बाद में आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लिखा है तुम के लिए यू, और इसमें नहीं दिया है इसलिए हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर आ गया हमारा वर्ब, वर्ब यानी हमारा काम, तो काम है हमारा जाना, और जाने के लिए हो जाएगा गोन। फिर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में यानी हम कहाँ जा रहे हैं, तो बाजार जा रहे हैं, तो गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। इसी तरह से हम कई सेंटेंसों को बना सकते हैं। अगर हमें इसको नेगेटिव में बनाना है, क्या तुम बाजार नहीं जा चुके हो, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ यू के बाद में केवल नॉट लगा देना है, नेगेटिव में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव का फार्मूला, और डबल इंट्रोगेटिव के फार्मूले के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो पहले हम बनाएंगे इसका डबल इंट्रोगेटिव का फार्मूला। तो चलिए अब हम बनाते हैं इसका डबल इंट्रोगेटिव का फार्मूला। तो चलिए अब हम लिखते हैं इसका डब्ल्यूएस फैमिली वाला, यानी जब क्या शब्द बीच में हो तो पहले आएगा यहाँ पर हमारा डबल इंट्रोगेटिव के फार्मूले में डब्ल्यूएस प्लस आ जाएगा यहाँ पर हैज या हैव, हैज या हैव। फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। फिर आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस आ जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम इसको बनाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, अच्छे से समझते हैं। प्लस में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर डब्ल्यूएस फैमिली आई है, तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे तुम किताब क्यों नहीं पढ़ चुके हो, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ चुके हो, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क है। तो पहले देखेंगे यहाँ पर डब्ल्यूएस फैमिली का, यानी जब क्या शब्द बीच में हो तो वाक्य को हम डब्ल्यूएस फैमिली से स्टार्ट करते हैं, यानी कौन, क्यों, कब, क्यों, कैसे। अगर वाक्य के बीच में आ रहा है तो पहले हम उसकी मीनिंग लिखते हैं। तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पर क्या शब्द बीच में आया है, तो पहले डब्ल्यूएस फैमिली आई है, तो यहाँ पर क्यों के लिए हो जाएगा व्हाई, और व्हाई के बाद में हम यहाँ पर हैज या हैव में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, वो भी हम सब्जेक्ट के अनुसार में। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर तुम दिया है, तो तुम के साथ में हम हैव का प्रयोग करते थे, तो व्हाई के बाद में हम हैव लगा देंगे, और हैव के बाद में हमारा आ गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में लिखा है यहाँ पर तुम, तो तुम के लिए यहाँ पर हो जाएगा यू, और यू के बाद में हमें नॉट लगाना है। नॉट हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि इसमें नहीं है, अगर नहीं होता तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करते। तो यू के बाद में हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे, और नॉट के बाद में आ गया हमारा वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म यानी हमारी हो जाएगी रीड, रीड। फिर आ गया हमारा क्या ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में हमारा हो जाएगा बुक, तो रीड द बुक। प्लस में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से हम बहुत सेंटेंसों को बना सकते हैं। जैसे तुम क्यों बाजार क्यों नहीं जा चुके हो, वह पत्र क्यों नहीं लिख चुके हैं। तो चलिए अब हम एक छोटा सा देते हैं होमवर्क, आप लोग बना करके दिखाइएगा, और कमेंट बॉक्स में इसको बना करके जरूर डालिएगा। तो चलिए अब हम छोटा सा होमवर्क देते हैं आप लोगों को। दोस्तों ये है आपका होमवर्क। राम घर जा चुका है, वह मैदान में खेल चुके हैं, क्या राम मंदिर जा चुका है, क्या तुम फल खरीद चुके हो, वह बाजार क्यों जा चुके हैं, शुभम पत्र क्यों लिख चुका है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें इसको बना करके जरूर दिखाइएगा। वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर वीडियो में कोई त्रुटि है ताकि हम उसको सुधार सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।